नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए और विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। आइए विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे करें, यह हम भगवान श्री कृष्ण के उच्च विचारों से सीखते हैं। जन्म से लेकर देहत्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही कहानियां हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा और कर्म का कोई विकल्प नहीं, यह सिद्ध किया है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, और जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। शुरू से अंत तक संघर्ष ही जीवन है। कारागृह में जन्मे कृष्ण को पैदा होते ही रात में यमुना पार करके गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष जो देह त्यागने से पहले और द्वारिका डूबने तक चलता रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, अगर संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की और हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। प्रत्येक सूर्यास्त जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। यह आपको प्रत्येक गुजरते पल की सुंदरता को संजोने के लिए प्रेरित करता है। दया को अपना दिशा सूचक यंत्र और करुणा को अपना मानचित्र बनने दें। सहानुभूति से भरे हृदय के साथ जीवन के समुद्र में यात्रा करें। जीवन के बगीचे में अपने कार्यों को वैसे ही करें जैसे आप फूलों को खिलते समय देखते हैं, क्योंकि उनका सार आपके भाग्य को सुगंधित करेगा। केवल जीवन का बोझ न उठाएं, उन्हें ताकत और लचीलेपन से विकसित करने के अवसर के रूप में अपनाएं। जीवन की यात्रा एक राग है, इसे उद्देश्य के स्वरों के साथ गाएं और अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के साथ गूंजने दें। धन्यवाद दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के विचारों से अगर आप सहमत हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।